हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपने इस वीडियो का टाइटल रखा है सुशांत सिंह राजपूत व्हाट टू लर्न एंड व्हाट नॉट। तो बेसिकली मैं इसमें उस बारे में बात करना चाहूँगा जिस बारे में अभी तक किसी ने आपसे बात नहीं करी, किसी ने उस पर यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया। मे बी उस वीडियो से शायद इस टॉपिक पे बनाए गए वीडियो से उनका कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो इस वीडियो को आगे देखने जा रहा है वो इस बात का भरोसा रखे कि इसमें उसे कोई मसाला नहीं मिलने वाला है। तो इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी मसाला, तो आई मस्ट आस्क यू टू स्टॉप द वीडियो राइट नाउ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि जो भी उसके साथ गुजरी, सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी फेस किया, ठीक है, तो उसकी लाइफ से हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। ठीक। तो इट्स लाइक 14 जून 2020, I was driving my car. A friend is sitting next to me, and it was around 2 p.m. Suddenly, he said कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है। आई वॉज वेरी अमेज्ड, रेदर देन सेइंग अमेज्ड, समथिंग इनसाइड मी मेड मी फील सैड। और वो सैडनेस इसलिए नहीं कि मैं उसका फैन था, और इन दैट केस आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से, जिसने मुझे दुखी किया। मे बी अ थॉट कि समवन एज सक्सेसफुल एज सुशांत सिंह राजपूत इज, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। ठीक है। ऐसे भी लोग क्या सुसाइड कर सकते हैं? इज दिस द राइट डिसीजन? लेकिन देयर मस्ट बी समथिंग बर्निंग इनसाइड हिम जिसकी वजह से उसने ऐसा अटेम्प्ट किया। ठीक है। लेकिन व्हाट ही लेफ्ट बिहाइंड इज, उसने एक फैमिली छोड़ी अपने पीछे। ठीक है। जो शायद हमेशा ऑल इज लाइफ उसकी कमी उनको खलती रहेगी। उसने कुछ अच्छे दोस्त अपने पीछे छोड़े होंगे जो शायद पूरी लाइफ इस बात से दुखी रहेंगे कि उसके बैड फेस में वो उसके साथ नहीं रह पाए। ये बात उनको जिंदगी भर खली। एज अ फ्रेंड, अगर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि अगर मैं किसी का फ्रेंड हूं और मैं उसके टाइम, उसकी नीड में अगर उसके साथ नहीं खड़ा हूँ और मुझे बाद में बात पता चले कि उसको मेरी ज़रूरत थी, तो आई विल रियली फील बैड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। तो आई हैव अ पीस ऑफ पेपर विद मी। ठीक है। जो मैंने खुद से लिख रखे हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर मैं आपसे बात करना क्या चाहता हूँ। ठीक है। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पेन जो वो फेस कर रहा होगा, शायद तभी उसने ये डिसीजन लिया। लेकिन शायद वो एक बार ये सोच लेता कि उसकी सुसाइड के बाद उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उसके लिए कितने दुखी होंगे, तो मे भी शायद ये थॉट उसके मन से छूट जाता। ठीक है। और मैंने इस यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोस देखे जिनमें तरह तरह की बातें हो रही हैं कि उसका सुसाइड नहीं था, मर्डर था। ठीक है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, और उसकी लाइफ में क्या था क्या नहीं था। तो मैं इस जगह पे ये सब बातें नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फॉर मी एंड फॉर नाउ, मैं ये मानता हूँ, आई कंसिडर दैट ही कमिटेड सुसाइड। ठीक। अब उसके सुसाइड करने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हुई और जिसको लोगों ने नजरअंदाज किया। शायद वो ज्यादा जरूरी था बात करने के लिए, रेदर देन कि सूरज पंचोली ने क्या किया, सलमान खान ने क्या किया, या किसी ने भी क्या किया। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हमको ये जाके देखना चाहिए कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आया, उसके सुसाइड का आफ्टर इफेक्ट क्या था। ठीक है। तो मैं अब अपने मेन वीडियो पे आता हूँ, जो मैं इसमें बात करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ऑन जून 20th देयर वाज अ 12-year-old child who hung himself at his residence in मेरठ। ठीक है। हापुड़ में उसकी फैमिली है, वहां पे उसने सुसाइड किया, एक 12 साल के बच्चे ने। और उसकी फैमिली ये कह रही है कि द बॉय इज ऑलवेज ग्लूड टू टेलीविजन वॉचिंग न्यूज ऑफ सुशांत डेथ। ठीक। देन अनदर केस, जून 17, 15-year-old गर्ल डाइड बाय सुसाइड इन पोर्ट ब्लेयर। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें नोट्स थे रिगार्डिंग जो रिलेटेड थे सुशांत से। ठीक है। अ 16-year-old बॉय इन बरेली allegedly died by suicide।
ठीक है, he said a day before when an actor like him could commit suicide, then he too could do it. Similarly, 21-year-old woman committed suicide by hanging herself in Andhra Pradesh. She was a die-hard fan of Sushant. 17-year-old गर्ल इन पटना, इसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि इसके 10th के रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए थे और ये पूरे टाइम उसी न्यूज़ को देख रही थी उन दिनों जब सुशांत की डेथ हुई थी, जब सुशांत ने सुसाइड कमिट किया था। फिर 10-year-old बॉय, आप देख सकते हैं 10-year-old बॉय, उसने, वो नालंदा का था, उसने भी सुसाइड कमिट किया। 7 जुलाई को एक कन्नड़ के एक्टर हैं सुशील गौड़ा, उन्होंने सुसाइड किया। सिमिलरली 2 टिकटॉक पे बनाने वाले लोग जिनकी एज मेरे ख्याल से अंडर 18 ही थी, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, तो इससे आप क्या देखते हैं? तो दीज डेथ्स आर ट्रिगर्ड बाय सुसाइड दैट इज कमिटेड बाय सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए आप सुशांत सिंह राजपूत को दोषी ठहराते हैं? शायद मैं नहीं ठहराता, मे बी उनके पेरेंट्स को लगता होगा ऐसा, लेकिन मैं नहीं ठहराता। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इन डेथ के पीछे सुशांत सिंह राजपूत कहीं भी जिम्मेदार है। उसका रीज़न ये है कि जब वो 17-year-old गर्ल जिसने पटना में अपने 10th के एग्ज़ाम के बाद सुसाइड कमिट किया और जब वो बच्ची पूरे टाइम सुशांत की डेथ देखती रहती थी, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि शी इज़न्ट फीलिंग गुड रिगार्डिंग हर रिजल्ट। तो उसको, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए था जिसकी वजह से उसको अच्छा फील हो। लेकिन कॉन्टिन्यूसली या कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में, या पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं टू गिव देयर चिल्ड्रन अ बेटर लाइफ, वो इतने बिजी हो गए हैं कि उस बिजीनेस में कहीं वो ये भूल जाते हैं कि एक कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का चिल्ड्रन से। सिमिलरली चिल्ड्रन शुड कम्युनिकेट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू टू देयर पेरेंट्स। हमें अपनी बातों को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले गए हैं। वी बिलीव वी टॉक टू समवन जिसको हमने कभी देखा नहीं, उससे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, उससे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन जो जिसके साथ हम 20 साल, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स से रह रहे हैं, एक ऐसा दोस्त जो हमारे साथ स्कूल टाइम से है, हम उसे अपनी बातें नहीं बताते। शायद इसलिए नहीं बताते कि मे बी वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन अस एंड द रीज़न ये सुसाइड इतने बढ़ गए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, तो क्या ये लैक ऑफ कन्वर्सेशन हम दूर कर सकते हैं? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s, अराउंड 95, 96। ठीक है, 2005 एंड 7 तक भी इतना इंटरनेट और मोबाइल का इतना यूज टू नहीं थी पब्लिक इंडिया की। तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत बात किया करते थे, हमारे पेरेंट्स से बहुत बात किया करते थे, काम वो भी करते थे, मेहनत वो भी करते थे। आज उन्होंने मेहनत करी, तभी शायद मैं यहाँ बैठ के आपको कुछ बताने, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो somehow the thing that I realize is lacking between us is conversation। ठीक है, फिर इस टाइप की सुसाइड्स को वी कॉल कॉपी कैट सुसाइड्स। कॉपी कैट क्या होता है? कॉपी कैट वो होता है कि जब जो दूसरे की कॉपी करता है। तो अगर हम किसी को मानते हैं, किसी को अडोर करते हैं, दैट डजंट मीन कि वो हर वो काम जो करता है हम उसको कॉपी करें, पहली चीज। और पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग सुशांत सुसाइड, दे मस्ट रियलाइज कि अब तो खैर क्या दे विल रियलाइज, लेकिन अगर बिफोर डूइंग सो अगर उन्होंने रियलाइज किया होता है, 10-year-old बॉय फ्रॉम नालंदा, ही कमिटेड सुसाइड, ही हंग हिमसेल्फ। छोटा 10 साल का बच्चा, उसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा होगा कि उसने सुसाइड कमिट किया? द प्रॉब्लम इज वी डोंट टॉक नाउ एनी मोर। और अगर हमें सीखना ही है
हमें अगर कुछ सीखना ही है तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है सुशांत से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम उससे सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे अच्छे काम है जो उसने किए हैं। लाइक ही वॉज अ एक्सलेंट बॉय इन हिज स्कूल। ठीक है, उसने फिजिक्स ओलंपियाड जो है क्लियर किया, उसमें प्राइज जीता। ही रैंक 7th इन डीसी एग्जाम। डीसी इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाने चाहते हैं बच्चे, या जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, उन्हें पता होगा कि डीसी कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसमें जाने के बाद 3rd ईयर तक उसने पढ़ाई करने के बाद ही अगेन चूज अ कैरियर जो उसके कैरियर से बिल्कुल लगता। ठीक है, जिस टाइम वो डीसी में बीटेक कर रहा था, उसको सामने एक सेटल्ड लाइफ दिख रही थी। ठीक है, एवरीबडी नोज कि डीसी से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2005 टू 2010, तो आपको पता था कि आप बहुत सेटल्ड लाइफ जीने वाले हो आगे आने वाली लाइफ में। ठीक है, लेकिन उसने एक रिस्क लिया। उसने रिस्क क्या लिया? ही चेज दिस ड्रीम। आपको सीखना है, आप उससे सीखिए। चेज हिज ड्रीम। जैसे उसने अपनी ड्रीम को चेज किया, आप अपनी ड्रीम को चेज करिए। एवरीबडी इज नॉट गुड इन स्टडीज। हर आदमी पढ़ने में अच्छा नहीं होता, लेकिन देर इज समथिंग जिसमें वो अच्छा जरूर होगा। ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे क्राफ्ट हो, फोटोग्राफी हो। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस रेदर देन स्टडीज। लेकिन स्टडी भी आपको करनी है, एटलीस्ट इतनी स्टडी तो आपको करनी है ना कि यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स, ग्रेजुएट हो जाए आप। एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, देन देर आर मेनी थिंग्स जो उसने किए। उसने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थे। 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इंक्लूडिंग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, फिर उसने अपना पैशन चेज किया। उसने श्यामक डावर की क्लासेस ज्वाइन करी, सब कुछ किया उसने। तो अगर वो रिस्क नहीं लेता अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो जहां आज पहुंचा वहां नहीं पहुंचता। ठीक है, उसको इंडिया या वर्ल्ड में कई लोग जो जानते हैं, वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ में रिस्क लिया। ठीक है, ही वॉज अ रिस्क टेकर। दैट्स वाई ही रीच्ड वेयर ही वांटेड टू। तो अगर आपको उससे सीखना है तो आप ये सीखिए कि कैसे हम रिस्क लें, कैसे हम अपनी ड्रीम को चेस करें, रेदर देन फॉलोइंग व्हाट ही डिड। मे बी ही वॉज गोइंग इन टू समथिंग दैट इज किलिंग हिम फ्रॉम इनसाइड। हो सकता है कुछ ऐसा बहुत बड़ा पेन हो, कुछ ऐसा बहुत बड़ा दुख हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा हो, और शायद उसने ऐसा अटेम्प्ट लिया हो। ठीक है, बट दैट अटेम्प्ट इजंट जस्टिफाइड। उसके पीछे वो छोड़ गया अपनी फैमिली जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके फ्रेंड्स जो उससे बहुत प्यार करते थे। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मुझे याद है सबीर भाटिया, hotmail.com के मालिक हुआ करते थे सबीर भाटिया। और जहाँ तक मुझे याद है तब मेरे यहाँ दूरदर्शन आया करता था, तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। एंड लास्ट में जो इंटरव्यूअर था उसने सबीर भाटिया से पूछा कि आप यूथ को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे। तो ही सेड द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक अ रिस्क। ठीक, और द मोमेंट आई हर्ड दैट ना, दैट वर्ड फ्रॉम हिज माउथ मेड प्लेस इन माई हार्ट। और उस दिन से आज तक आई गेव माई बेस्ट टू एवरीथिंग दैट आई लव टू डू। आज आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम डूइंग अ बिजनेस, लेकिन आई लव टू मेक वीडियोस फॉर किड्स। तो मैंने अपने टाइम से थोड़ा टाइम निकालते हुए एक अटेम्प्ट लिया, एंड आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब टू हेल्प चिल्ड्रंस जो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में जिनकी पढ़ाई हर्ट हो रही है। तो समहाउ मैंने भी एक रिस्क लिया कि नहीं, मुझे अपना टाइम निकाल के ये भी एक काम करना चाहिए लोगों के लिए। सिमिलरली उसने भी अपना टाइम निकाला। ठीक है, अपना टाइम निकाल के, अपनी पढ़ाई से समय निकाल के उसने अपने ड्रीम को चेस किया। उस ड्रीम को उसने पाया। वो उस मुकाम पे पहुंचा जहां कि वो सपने देखा करता था। ठीक, उसके बाद भी, इतना सफल एक्टर होने के बाद भी, इतना सफल सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद भी, उसके इंटरेस्ट किसमें थे? उसके इंटरेस्ट थे क्वांटम स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, वो कोडिंग एंड डिकोडिंग की कंप्यूटर्स की बुक्स पढ़ते था। ठीक, तो समहाउ आप उससे ये सीखिए, ये मत सीखिए जो उसने किया। स्टॉप डूइंग दिस।
अगर आपके मन में ऐसा थॉट कभी भी आता है तो उस समय बस ये सोचिए कि अगर आपने वो अटेम्प्ट किया तो आप अपने पीछे किस किस को दुखी छोड़ के जाओगे, और क्या आप कभी ऐसा कोई स्टेप लेना चाहोगे जिससे आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स लाइफ लॉन्ग दुखी रहें? तो प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस। ये सुसाइड एंड ऑल जिन्होंने कर लिया, मैं उनको वापस नहीं ला सकता, उनकी फैमिली उन्हें वापस नहीं ला सकती, नो वन कैन ब्रिंग देम बैक। लेकिन अब जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कीप फाइटिंग, यू आर अ फाइटर, आपको लाइफ मिली है, भगवान ने आपको इंसान बनाया है टू फाइट। आप बोल सकते हो, चल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, बुरा वक्त सबका आता है, यू हैव टू फाइट, बी अ फाइटर। ये डिप्रेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कमिट कर लेना सुसाइड, ये कहीं भी सही नहीं है। आप ऐसा करते हो तो आप अपने पीछे ऐसे बहुत सारे लोगों को छोड़ जाते हो जो शायद लाइफ लॉन्ग कभी दोबारा वो खुशी नहीं देख सकते जो वो खुशी आपके साथ पाते थे। आप उनके आँख के सामने रहते थे, आप उनके साथ रहते थे, तब पाते थे। सो विद ऑल दिस आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, ऑल द चिल्ड्रेंस, ऑल द फ्रेंड्स जो भी एक दूसरे से जुड़े हैं, प्लीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करना शुरू करिए। स्टॉप यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट ब्रिंग डिप्रेशन टू योर लाइफ। दूर रहिए। जिस बच्ची ने, 17 साल की बच्ची ने, जिस हापुड़ के बच्चे ने वो टीवी कॉन्टिन्यूसली वो टीवी देखते रहे, मीडिया में लगातार वही चीजें 5-6 दिन तक दिखाती रही जब तक चाइना वाला मैटर नहीं आया। 24/7 एवरी टाइम यू ओपन द टीवी सिर्फ एक न्यूज हुआ करती थी, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत डिड दिस, सुशांत सिंह राजपूत डिड दैट। फिर आप यूट्यूब पे आए तो यूट्यूब पे वही चीजें कॉन्टिन्यूसली, सुशांत सिंह ने ये किया, सुशांत सिंह ने ऐसा क्यों किया, सुशांत सिंह ने वैसा क्यों किया, इतने बजे ये हुआ, उन्होंने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, एनिमेटेड वर्जन, ये वर्जन, वो वर्जन। प्लीज आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। अगर आप बच्चे हैं तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू कीप चेक ऑन योर चिल्ड्रेंस, प्रॉपर हर समय उन पे ध्यान रखिए। इफ दे आर यूजिंग मोबाइल, इफ दे आर यूजिंग लैपटॉप, तो उनको ध्यान रखिए कि वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। इट्स अप टू यू कि उनको कैसे मैनेज करें। अगर आप अडल्ट हैं, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, गो एंड टॉक टू समवन। हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे वो बात कर सकता है। स्टॉप गोइंग टू समवन, एक ऐसे स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते हो उससे बात करना रात रात भर ऑन फोन। इससे ज्यादा बेटर ये है कि आप किसी ऐसे आदमी से बात करिए जो आपको जानता हो, सो दैट उसको अगर ये लगता है कि आपका उसके साथ होना जरूरी है तो वो 24/7 आपके साथ, आपका एक दोस्त आपके साथ रह सकता है। अ स्ट्रेंजर जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जो वर्ल्ड के किसी कोने में रहता है, वो आपके साथ नहीं रह सकता है। सो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे से बात करना शुरू करिए। पेरेंट्स प्लीज टेक आउट टाइम फॉर योर चिल्ड्रेंस, ध्यान दीजिए उन पे। चिल्ड्रेन, आप खुद अगर समझदार हो चुके हैं, अगर आप 13, 14, 15, 16 साल की उम्र तक आ चुके हैं तो आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या आपको गलत लगता है, क्या सही लगता है। 21-year-old lady, this 24-year-old woman committed suicide by hanging herself. 21-year-old, इस एज में आने के बाद, इतने समझदार होने के बाद आप ऐसा करते हो? इज दिस जस्टिफाइड? दिस इज नॉट जस्टिफाइड। प्रॉब्लम ये है कि पीपल डोंट टॉक, दे डोंट टॉक। वो किसी भी एक ऐसे आदमी, सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो है, उनकी वो फैन थी, आप फैन थे उसके, आप उसकी लाइफ से अच्छी चीजें सीखते ना। सच अ टॉपर ही वॉज इन स्कूल, ही वॉज गुड इन स्पोर्ट्स, ही वॉज गुड इन डांस, ही वॉज ऑल राउंडर, ही वॉज अ गुड एक्टर, ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, वो गुब्बारा बेचने वालों के साथ फोटो खिंचवा रहा है। कौन सा सेलिब्रिटी आपको सड़क चलते गुब्बारा बेचने वाले, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले के साथ फोटो खिंचाते दिखता है? वो उनके गले लगता है। ये सीखे, ह्यूमैनिटी सीखिए उससे, एक अच्छा आदमी होना सीखिए उससे, रेदर देन उससे आप ये सीख रहे हैं कि उसने कमिट किया सुसाइड उसने कमिट किया, उसने क्यों किया, क्या पेन उसके अंदर चल रहा था, वो वही जानता है। उसके बारे में ना मैं बात करना चाह रहा हूं और ना मैं कर रहा हूं।
उसके फैमिली का क्या पेन चल रहा है, दुनिया भर के फालतू वीडियोस ऑनलाइन डाल डाल के, मेरे सपने में ये आ रहा है, मेरे सपने में कोई टैरेट कार्ड रीडर आ जा रहा है, कोई खुद ही इन्वेस्टिगेटर बन जा रहा है, समवन व्योमकेश बख्शी आ जा रहे हैं। लेट द पुलिस डू देयर वर्क। उसकी डेथ से पैसा बनाना खत्म करिए। प्लीज लेट पीपल लिव। ठीक है, उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए, उनको कुछ ऐसा वीडियो डालिए जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, जिससे वो सीखें और मेहनत करें। ठीक है, इफ यू वांट टू बी सुशांत सिंह राजपूत, आप पढ़ाई में अच्छे होइए, आप स्पोर्ट्स में अच्छे होइए, आप अपने पैशन को फॉलो करिए, आप करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। और प्लीज पेरेंट्स स्टार्ट लुकिंग कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना शुरू करिए। होप मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा होगा। होप आप वो पेन जो मैं इतने दिन से इन न्यूज़ को पढ़ने के बाद फील कर रहा हूँ, वो पेन शायद आप समझ पाए, शायद आप अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर पाए। एंड प्लीज एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आई हैव हर्ड अ सॉन्ग फ्यू डेज बिफोर, दैट इज बातें करो बातें करो। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द सिंगर, बट दैट सॉन्ग इज वेरी गुड। आप उसको सर्च करिए, एक बार सुनिए, उस वीडियो को देखिए, यू विल रियलाइज कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में, इस इलेक्ट्रॉनिक लाइफ में इतने इंडल्ज हो चुके हैं कि अब हमको अपने लोगों के लिए टाइम ही नहीं बचा है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल विद माई फोल्डेड हैंड्स, प्लीज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। प्लीज अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। बच्चे जो समझदार हो चुके हैं, प्लीज आप थोड़ा एक अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छा करिए, डू समथिंग गुड। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको हर्ट कर रही है, उससे आप किसी से बात करिए, उसको बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम लाइफ में फेस हो रही है। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है सबकी लाइफ में जो उसके आसपास होता है, समझदार होता है और उसकी हेल्प करता है। एंड पेरेंट्स प्लीज स्टॉप, अपने बच्चों पे ये बोझ डालना खत्म करिए कि नहीं पढ़ो 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 पढ़ो। सबका बच्चा कुछ ना कुछ में अच्छा ही होता है, उस अच्छे को फाइंड करिए, उस अच्छे में उसको अच्छा बनाइए। स्टॉप डूइंग ऑल दिस। और ऐसे 10 साल 17 साल 16 साल के बच्चे मत लाइए जो सुसाइड कमिट करें। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं इस वीडियो को बनाते समय कितना पेन फील कर रहा हूँ और कितना पेन मैं इतने दिन से फील कर रहा था। विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर। होप यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। और शायद आइंदा ऐसा करने से पहले, या आपका बच्चा ऐसा ना करे, उसके लिए उससे आप बात करना शुरू करोगे। और इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आई विश कि सुशांत सिंह राजपूत जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड लेट पुलिस डू हिज वर्क। और मत करिए ये सब कि किसी की डेथ के ऊपर उसको मत करिए कि ऐसा कि उसकी डेथ का आप मजाक बना बना के उसकी डेथ पे वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। स्टॉप डूइंग ऑल दिस। ट्रीट योर चिल्ड्रंस वेल। सबको अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए एंड मेक देम अ गुड ह्यूमन बीइंग। With this hope, I am ending this video right now. Bye bye.